जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कांग्रेस और राजद की सीटों की लड़ाई बड़े नेताओं तक आ पहुंची है। यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष को भी टारगेट किया जा रहा है। जहां कांग्रेस राजद से जिताऊ सीटें मांग रही है, ज्यादा सीटें मांग रही है, वहीं राजद ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर ही पेच फंसा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को अपनी ही सीट पर विरोध झेलना पड़ रहा है और विरोध करते दिख रहे हैं राजद के नेता। यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष की जो सीट है, कुटुंबा सीट, जिसमें राजेश राम 2 बार से विधायक है और कांग्रेस इस बार उनके लिए ये सीट चाहती है, लेकिन राजद ने वहां पर अपना ठप्पा लगा दिया है, अपना खूंटा गाड़ दिया है कि हमारे सुरेश पासवान को ही वो सीट मिलनी चाहिए। सुरेश पासवान राजद के नेता हैं और वो भी कुटुंबा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि राजेश राम शनिवार को अंबेडकर छात्रावास का उद्घाटन करने पहुंचे थे कुटुंबा में। अब 2 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी इस बीच तो काफी नाम हुआ, राहुल गांधी के साथ दिखे, लेकिन वो वहां पहुंचे, मंच पर जैसे ही बोलना शुरू किया, मंच पर खड़े हुए कि विरोध होने लगा। कई लड़के वहां के, कई युवा उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे कि राजेश राम होश में आओ, राजेश राम मुर्दाबाद, राजेश राम गो बैक। ऐसे बड़ी बड़ी नारेबाजी चिल्ला चिल्ला कर होने लगी। उन्होंने शांत करने की कोशिश की, राजेश राम ने अपील की, लेकिन युवा और भड़क गए। तब सुरक्षा कर्मियों ने राजेश राम को घेर लिया और जब नारेबाजी नहीं रुकी तो राजेश राम को जाना पड़ा। ये स्थिति कर दी कि वो वहां बोल नहीं पाए, वो ठीक से अपना कार्यक्रम नहीं कर पाए और उन्हें वापस लौटना पड़ा। और ये मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि विरोध करने वाले कुछ लोगों के हाथ में राजद का झंडा भी था और ये दबे मुंह ये बातें कही जा रही हैं कि ये विरोध में राजद नेताओं का हाथ है। हालांकि विरोध तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि राजेश राम 2 बार के विधायक है, एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो राजद के नेता विरोध कर रहे थे, कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, या फिर वहां पर कांग्रेसी ही थे, क्योंकि राजेश राम जब यहां से लड़ चुके हैं 2-2 बार, तो हो सकता है कोई और टिकट चाहता हो। और ये भी लग रहा हो कि कांग्रेस के लिए मजबूत सीट हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का ही कहना था, इनकी चुनाव समिति आई थी कि हमें एक सीट पर कई कई आवेदन मिले हैं, तो हो सकता है कुटुंबा में भी कई आवेदन मिले हो और ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें कांग्रेस से ही हो। तो ये तो साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजेश राम का विरोध हुआ है और वहां पर राजद के झंडे भी देखे गए हैं। तो अब बात साफ तौर पर ये उठ रही है कि कांग्रेस को सीधे सीधे राजद प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर ही चुनौती दे रही है, क्योंकि नाम भी राजद की तरफ से आ गया है, सुरेश पासवान का नाम आया है। तो और जो अंदर खाने बात हो रही है उसमें भी कुटुंबा सीट तो मांगी जा रही है, दावा तो किया जा रहा है। तो यहाँ तक बात हो रही है कि क्या पता यहाँ पर फ्रेंडली फाइट ही हो जाए, यानी कि दोनों ही अपना उम्मीदवार उतार ले, कोई फैसला ना हो, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष की सीट है। ये नाक का सवाल है, इज्जत का सवाल है कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा पाए। लेकिन राजद ने जिस तरह से घेरने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भी सीटों को लेकर अड़ी है, राहुल गांधी का नाम लेकर तेजस्वी यादव को डाउन किया जा रहा है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकली और इसके बाद अभी इनका सम्मेलन हुआ, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई, तो उसके बाद से कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और सीटों को लेकर कांग्रेस ने भी अपना एक अड़ियल रुख अपनाया हुआ है। तो राजद ने क्या तरीका निकाला है कि राजेश राम की सीट, बड़े नेताओं की सीट टारगेट, यहाँ से कन्हैया कुमार जो बेगूसराय की मटिहारी सीट चाहते हैं, लेकिन राजद ने वहां पर लेफ्ट के जरिए पेच फंसाया है कि लेफ्ट उस पर दावा कर रही है। अभी दिल्ली में एक बैठक हुई थी चुनाव समिति की, उसमें कन्हैया कुमार ने टिकट लेने से इनकार कर दिया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है क्योंकि मटिहारी सीट चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम बछवाड़ा सीट के लिए बात करेंगे, क्योंकि बछवाड़ा सीट वो भी वो गरीबदास जो इनके युवा नेता है उनको देना चाहती है। कन्हैया कुमार के लिए मटिहारी सीट नहीं मांग सकती क्योंकि लेफ्ट दावा कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, राजद ने खुद या सहयोगी दलों के जरिए कांग्रेस के राहुल गांधी के करीबी नेताओं की सीट पर पेच फंसाया हुआ है, ताकि नेगोशिएशन की टेबल पर जब आए तो दोनों के हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। कांग्रेस भी अपनी मांग लेकर आएगी तो आपके पास भी देने के लिए कुछ मजबूत होना चाहिए, लेने के लिए कुछ चाहिए। तो वही बात राजद भी रखेगी अपने पाले में। और देखिए, राजेश राम को टारगेट करने की एक और वजह भी है, ये कोई ऐसा भी शुरुआती मामला नहीं है, यहाँ पर पहले से चल रहा है। जैसे 13 सितंबर को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन था, जिसमें राजद के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी बुलाया गया, महागठबंधन है वहां पर, तो वो लोग नहीं आए।
उसके बाद एक महागठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें राजद के कार्यकर्ता आए, वीआईपी के कार्यकर्ता आए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ। तो ये जो इनकी कुटुंबा सीट पर लड़ाई है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों की है, ये चल रहा है पहले से ही, टारगेट में है। और इसकी एक वजह ये भी है कि राजेश राम राजद को पसंद नहीं है। राजेश राम को राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना है और उनके राजद से अच्छे संबंध भी नहीं है। जैसे कि पहले अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, अब राजद से ही आए थे, राजद से उनके अच्छे संबंध थे और कांग्रेस को यही फीडबैक मिला राहुल गांधी को कि अखिलेश प्रसाद सिंह क्योंकि राजद से आए हैं, उनका करियर भी राजद में ही आगे बढ़ा, लालू परिवार के सहयोग से बढ़ा, तो वो लालू यादव से ज्यादा नेगोशिएट नहीं कर पाते। अब वो कैसे करेंगे? लालू यादव से ही टिकट मांगा करते थे, कभी वो आगे पीछे किया करते थे, तो अखिलेश प्रसाद सिंह कितना नेगोशिएट कर पाएंगे? लालू यादव तो ऐसे ही चुप करा देंगे उन्हें। इसीलिए कांग्रेस ने नेतृत्व परिवर्तन किया कि ऐसा नेता चाहिए जो कि हमारे एजेंडे में भी फिट बैठे और जिसका राजद से खास संबंध ना हो। इसीलिए ये लोग प्रभारी के तौर पर भी कृष्णा लबरू को लाए थे। कृष्णा लबरू जो कि दक्षिणी भारत के नेता हैं, उनको बिहार से खास मतलब नहीं है, तो वो चाहते थे कि राजद नेतृत्व से दूरी हो और साफ तौर पर कोई बात कर सके स्पष्ट तरीके से। इसी तरह से राजेश राम को चुना गया। अब इनको अपना एजेंडा भी देखना था, जो आजकल ये दलित ओबीसी एजेंडा चल रहे हैं, राहुल गांधी हिंदुओं को बांटने की जातीय राजनीति कर रहे हैं। अब इसीलिए इनको चाहिए थे या तो महिला हो या मुस्लिम हो या फिर ओबीसी दलित हो। अब इसमें महिला को लेकर इनकी सहमति नहीं बनी। मुस्लिम को लेकर इनको ये था कि अगर मुस्लिम अध्यक्ष बना दिया तो फिर बीजेपी इनको पूरे चुनाव में इस मुद्दे को उठाएगी, कांग्रेस का तुष्टीकरण दिखाएगी, महागठबंधन में भी राजद के लिए भी मुश्किल होगी। इसीलिए इन्होंने एक दलित नेता चुना, राजेश राम, वो भी बहुत सामान्य नेता, कोई ऐसा नहीं कि कोई कद्दावर बड़े नेता है, बहुत सामान्य नेता है राजेश राम। उनको चुना और बहुत बड़ी चीज उनको दे दी, तो अब आला कमान के विपरीत तो वो जा ही नहीं सकते। अब वो तो शब्दशः वही करेंगे जो राहुल गांधी जो आला कमान कहेंगे। तो राजेश राम उनके सभी कैटेगरी में फिट बैठ गए, लेकिन राजद की कैटेगरी में फिट नहीं बैठे। अब राजद जो है कांग्रेस को प्रभावित नहीं कर सकती थी, तो प्रभावित नहीं कर सकती तो टारगेट कर रही है। तो राजेश राम को लेकर ये एक कारण है, राजद के उनको फोकस में लेने की एक वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी पसंद से उन्हें चुनकर इस बात को देखते हुए लाए कि राजद पर दबाव बनाया जा सके। और राजद ये बात समझती है, ऐसा तो है नहीं कि राजद के नेता मूर्ख हैं। तेजस्वी यादव को नहीं पता है, उन्हें भी पता है कि क्यों प्रभारी बदले गए, क्यों अध्यक्ष बदले गए, क्यों इस तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया गया, और उसका सीधा संबंध राजद से था। ऐसा नहीं था कि कृष्णा लबरू और राजेश राम संगठन में बड़ी ही जान फूंक देंगे, वो नहीं था, क्योंकि राजेश राम इतने बड़े नेता है ही नहीं। कृष्णा लबरू तो प्रभारी ही है, प्रभारी तो उसी राज्य का हो, ये भी जरूरी नहीं होता है वैसे। तो उसका सीधा मकसद था कि इस बार कांग्रेस को राजद से ज्यादा सीटें लेनी और बेहतर सीटें लेनी है, और उसके लिए एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो नेगोशिएट कर सके, जो राजद के सामने बोल सके या कम से कम राजद के प्रभाव में ना आए। और ये बात राजद के नेता जानते हैं, तेजस्वी यादव जानते हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपनी चाल चली और सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर ही पेच फंसा दिया। अब कुटुंबा में राजेश राम के लिए टिकट लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राजद बार बार वही एंटी इनकम्बेंसी है, 2 बार के विधायक हैं, इस बार हमें ये सीट चाहिए, वो भी दावा कर रही है। तो अब कांग्रेस या तो बाकी सीटों पर भी नेगोशिएट करे, प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर भी नेगोशिएट करे, तो यही मामला फंसा हुआ है। छोटी दलों से ज्यादा मामला इस वक्त राजद और कांग्रेस के बीच है। देखिए, एनडीए में जो पेच फंसा है वो छोटे दलों को लेकर है। जदयू और बीजेपी के बीच में समस्या नहीं है, वहां तो 1-2 सीटों के साथ लगभग बराबर सीटें लेनी ही है, 1-2 सीटों के अंतर के साथ। वहां छोटे दलों को, खासतौर से चिराग पासवान भी थोड़ा समस्या पैदा कर रहे हैं, तो वहां पर मैनेज करना है। लेकिन यहाँ पर छोटे दल तो बाद में है, पहले कांग्रेस और राजद ही मामला सुलझा ले, फिर बात आएगी लेफ्ट की, पशुपतिनाथ पारस की, झामुमो की, सहनी की, फिर उनको मनाना होगा। तो अभी महागठबंधन का रास्ता बहुत लंबा है, इसीलिए इनके बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है और बार बार बात अटक जाती है सीटों की संख्या पर, सीटें कौन सी होंगी इस पर, क्योंकि सबको जिताऊ सीटें चाहिए। सीमांचल के लिए तो होड़ ही लगी हुई है कि सारी की सारी सीमांचल सीटें हमें ही मिल जाए, सबको लगता है जिताऊ सीटें हैं वहां की ज्यादा से ज्यादा। हालांकि पिछली बार कोई बहुत खास प्रदर्शन इनका रहा नहीं था विधानसभा में, लेकिन फिर भी लगता है
कि इस बार कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक कि मैनिफेस्टो को लेकर भी ये खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस कुछ मुद्दे अपने डलवाना चाहती है उसके अंदर, जिससे राजद कंफर्टेबल नहीं है। ओबीसी को लेकर भी है, राजद इसके साथ भी पूरी तरह सहज नहीं है जिस तरह का ओबीसी न्याय पत्र कांग्रेस लेकर आई है। और वोट चोरी की जो वोट चोरी का मुद्दा है, कांग्रेस उठाना चाहती है लेकिन राजद ने बिल्कुल त्याग दिया है। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा के दौरान इस मुद्दे को बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का तो प्रिय मुद्दा है क्योंकि उन्हें लगता है वो राष्ट्रीय मुद्दा बना सकते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि बिहार में जमीनी स्तर पर एसआईआर को लेकर, ये वोट चोरी को लेकर ज्यादा लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं, इसका असर कम है। तो राहुल गांधी इसे अब बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी कंफ्यूजन का माहौल है, सीटों को लेकर झगड़ा है महागठबंधन में। इस सब के बीच में अब इनको बिहार चुनाव में उतरना है। तो यहाँ तो चुनाव में एनडीए से लड़ना तो बात की बात है। पहले तो इन्हें आपस में ही सुलह करनी है, आपस में ही एकजुटता करनी है और सीटों का बंटवारा करना है, समय रहते करना है, ताकि फिर ये जाकर चुनाव में ठीक से उतर सके। लेकिन अभी इनका ये रास्ता बड़ा लंबा दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।